डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को होमोजीनियस इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म उस पर एक प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं। आपको पार्ट 4 में मैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म का उसका मेथड बताया था। उसी मेथड पर आधारित यह प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन 2x + 9y - 10 into dy by dx minus 2x minus 9y plus 20 is equal to 0। मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप मेथड्स को केवल याद रखिए। प्रॉब्लम सॉल्व करें या ना करें, यदि मेथड्स आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का याद है तो आप सारे प्रॉब्लम कर ले जाएंगे। इसीलिए मेन पॉइंट है मेथड को जानकारी में रखना। तो इसीलिए मैंने मेथड को बता दिया। अब इस प्रॉब्लम बताने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि प्रॉब्लम आप देख लीजिए, जैसे मेथड पर उसको किया गया था ठीक वही मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन मेन चीज मेथोडोलॉजी है जिसको मैंने बताया। पहले तो था कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म का वह स्वरूप कैसा होता है, उसके बाद कैसे हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, वो पूरा डिटेल पार्ट 4 में मैंने बता दिया था। तो देखिए, ऐसे मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, लेकिन यह प्रॉब्लम जस्ट उस मेथोडोलॉजी पर आधारित होगा। तो देखिए, द गिवन इक्वेशन can be written as इस प्रकार से लिखा जा सकता है, dy by dx इज इक्वल टू, इतना लिखा जा सकता है, 2x + 9y - 20 डिवाइडेड बाय 6x + 2y - 10। ये देखिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में लिख दिया गया। अब यहां पर पुट करें, नाउ पुट x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h and y is equal to capital Y plus k, so that यहां पर लिखेंगे dy by dx, so that dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा d of capital X
divided by d of capital Y, and then equation reduces to, and then the equation reduce तो नहीं हो रहा है, and then the equation takes the form देखिए इस फॉर्म को इक्वेशन टेकअप कर रहा है, and then the equation takes the form, ये फॉर्म होगा d of capital X सॉरी, यहाँ गलत लिखा गया है, ये dy by dx, सॉरी, dy by dx कैपिटल Y बाई कैपिटल X। तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगा टेक्स द फॉर्म d by d of capital Y by dx इज इक्वल टू, अब वहां पर मान रखें 2 इंटू कैपिटल X प्लस H प्लस 9 Y कैपिटल Y प्लस K और -20 डिवाइडेड बाय 6 इंटू x प्लस H प्लस 2 इंटू y प्लस K और -10 टेक्स द फॉर्म, ऐसा फॉर्म टेकअप करेगा। तो आप देखें, इसको कैलकुलेट करके इतना आप लिख सकते हैं 2 कैपिटल X प्लस 9 कैपिटल Y और प्लस यहाँ पर ये हो गया 2H प्लस 9K और -20 इतना हो गया, होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू कैपिटल X प्लस 2Y प्लस 2 कैपिटल Y और प्लस यहाँ हो गया 6H प्लस 2K और -10 इतना हो गया। तो हियर वी चूज H and K
in such a way, here, 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 since we choose, here since we choose, hence since here we choose H and K, so that so that 2h plus 9k minus 20 is equal to 0, and 6h plus 2k minus 10 is equal to 0। ऐसा यहाँ पर चूज करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करके h और k का मान निकाल लें। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यहाँ पर इरेज कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से इरेज कर दे रहे हैं और एच के का मान निकाल रहे हैं। देखिए, यहाँ h और k का मान निकाल रहे हैं। 2h प्लस 9k माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और 6h और प्लस 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, इसको सॉल्व करके h और k का मान निकाल देना है। तो दिस इंप्लाइज यहां लिखेंगे h डिवाइडेड बाय 9 और 10 को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 90 इतना आ जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो गया, 20 दूनी के 40 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय तो k डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, k डिवाइडेड बाय, इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, 20 छक 20 से 120 माइनस 120 आएगा, माइनस 120, नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 120, और ये माइनस यहाँ पर आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके माइनस का एक प्लस हो जाएगा, 10 दूनी के 20 इतना हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इतना आ जाएगा,
मल्टीप्लाई करिए 1 डिवाइडेड बाई 2 दूनी के 4 और 9 छक 54, तो -54 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। दिस implies h divided by 50 -50, h divided by -50 is equal to k divided by 100, k divided by -100 is equal to 1 divided by -50 हो गया। तो यह रेशियो जो हो गया, दिस इम्प्लाइज h डिवाइडेड बाई -1 हो गया, -1 भी हटा दे, h डिवाइडेड बाई 1, k डिवाइडेड बाई 2, इज इक्वल टू ये 1 हो गया, ये रेशियो इतना हो गया। दिस इम्प्लाइज, यहां से इम्प्लाई करेगा h का मान हो गया 1 और k का मान हो गया 2, k इज इक्वल टू 2। बस ये इवैल्यूएशन हो गया। तो नाउ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, now the given differential equation reduces to इस प्रकार से रिड्यूस हो जाएगा। यह आ जाएगा d ऑफ कैपिटल Y बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पर 2x प्लस 9 बाई डिवाइडेड बाई, यहाँ हो गया 6x और प्लस 2y, इतना हो गया। इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस 9y बटा x, 9y बटा x, इतना लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2y बटा x, इतना लिखा जाएगा, इतना रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पर y बटा x का मान भी पुट करिए। नाउ अब यहाँ मिटा दें, B now put B now put y बटा x इज इक्वल टू भी पुट करें, इज इक्वल टू
आप चाहें तो कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल भी लिख भी सकते हैं, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज, ये y का वैल्यू यहां पर हो गया y इज इक्वल टू v इंटू कैपिटल X हो गया, इतना हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करें, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स, कैपिटल X के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा v प्लस x dv बाई डी एक्स, इतना हो गया। हेंस the equation reduces to, hence the equation reduces to देखिए कैसे रिड्यूस हो जाएगा, v प्लस x dv dx इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 9v डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2v, ये इतना हो गया। तो दिस इंप्लाइज, आप लिख सकते हैं x dv बाई डी एक्स, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आ गया 2 प्लस 9v डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2v माइनस, यहां पर v हो गया। और इसको कैलकुलेट करें तो यहां आ गया 2 प्लस 9v और माइनस 6v और माइनस 2v स्क्वायर, इतना आ गया डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2v। और इसको आप कैलकुलेट कर दें तो ये आ गया 2 प्लस 3v माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2v, इतना आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि दिस implies dv by, this implies 6 plus 2v divided by 2 plus 3v minus 2v square dv is equal to, यहाँ आ जाएगा dx बाई कैपिटल X, ये आ गया, इतना आ गया।
तो अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज आप लिखें इंटीग्रल 6 + 2v डिवाइडेड बाय 2 + 3v माइनस 2v² dv इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन log x log ऑफ कैपिटल X और प्लस यहाँ log c, आप चाहे तो कांस्टेंट में ऐसे रख सकते हैं। तो अब आप h का मान 1 और k का मान 2 है, तो पहले आप इसको इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेशन ये होगा, हम hk का मान इरेज नहीं कर रहे हैं, केवल इतना तक इरेज कर रहे हैं। देखिए यहां तक इरेज कर रहे हैं, h का मान 1 और k का मान 2 छोड़ दे रहे हैं और बाकी सब इरेज कर दे रहे हैं। देखिए, तो अब आप उसका इंटीग्रेशन करें, तो इसमें से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन यहां पर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 6, यहां पर माइनस कॉमन कर दीजिए आप, तो यहां पर लिखेंगे 2v + 6 और यहाँ पर आप चाहे तो 2 भी कॉमन कर दें, ऐसे कर दें, -2 कॉमन कर दें, -2 और इंटीग्रल यहाँ पर आ जाएगा v + 3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 2v² + 3 -3v और -2 dv, इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू log ऑफ कैपिटल X और प्लस log c, जिसको आप लिखेंगे यहाँ पर log ऑफ cx, इतना लिखेंगे, log ऑफ cx। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो नीचे का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ यहाँ 4v और -3, इतना हुआ। तो आप ऊपर इसको बना दें ऐसे, दिस इम्प्लाइज -2 इंटीग्रल, यहाँ पर बना दें 4v और -3, इतना आप लिखें। तो हमें अब v + 3 ऊपर चाहिए, तो इसको ऐसा करें कि v + 3 चाहिए, तो
यहाँ पर आप लिखे यहाँ पर लिख दे 4v -3 और कितना हमने इसको डिडक्ट किया उसको लिखे यहाँ। तो ऐसे गड़बड़ हो रहा है, इसको लिखें आप ऐसे 1/4 और यहाँ लिखे 4v -3 इतना लिखें और -3/4 ये एक्सेस हमने लिखा तो प्लस लिख दें यहाँ 3/4 ऐसे लिख दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी हो गया और +3 ऐसे लिखे होल डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर -3v और -2 और यहाँ dv इज इक्वल टू log cx इतना हो गया log cx। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसकी आवश्यकता नहीं रह गई। अब देखें -2 से आप चाहे तो अलग अलग करें। दिस इंप्लाइज लिखे -2 इंटीग्रल 4v -3 और यहाँ /4 कर दे बाहर निकाल के और यहाँ लिखे 2v स्क्वायर -3v -2 dv ऐसे लिखे और दूसरे में लिखे ये हो गया 4 तिया 12 और 3 15 तो यहाँ आ जाएगा प्लस का ये माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा ये -2 ये हो गया और इंटू 3 तिया 4 तिया 12 15/4 ये हो गया और इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर -3v -2 dv इतना हो गया इज इक्वल टू log cx इतना हो गया log cx। तो अब देखें यह इंटीग्रेबल हो गया। यहाँ दिस इंप्लाइज लिखेंगे -1/2 इंटीग्रल यहाँ पर लिखाएगा d ऑफ 2v स्क्वायर -3v -2 होल डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर -3v -2 और ये हो गया -15/2 ये 15/2 हो गया इंटीग्रल यहाँ पर हो गया 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर इसको कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा तो देखें इसको इंटीग्रेट करना है और इसको आप इंटीग्रेट करने के लिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल करें। पहले तो आप इतना भी लिखें 2v स्क्वायर
-3v -2 dv इतना लिखें इज इक्वल टू log ऑफ cx इतना लिखें। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। दिस इम्प्लाइज -1/2 और ये हो गया log ऑफ 2v स्क्वायर -3v -2 इतना हो गया। और ये 15/2 यहाँ 15/4 करें, यहाँ 15/4 कर दें और इसमें से 2 बाहर निकालें तो 2 निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर -3/2 भी और ये -1 हो जाएगा dv इज इक्वल टू log cx इतना हो रहा है। दिस इम्प्लाइज -15/4 इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखे v स्क्वायर -2 इंटू 3/4 v और यहाँ 3/4 का होल स्क्वायर जोड़े यानी 9/16 इसको लिखें ऐसे 9/16 और -9/16 करें -9/16 और प्लस -1 करें ऐसे dv इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया log cx log ऑफ cx, ये log ऑफ cx हो गया और यहाँ से आ गया प्लस 1/2 log ऑफ 2v स्क्वायर -3v और -2 इतना हो गया। तो अब आप लिख सकते हैं इतना। देखिए ये आ गया। दिस इम्प्लाइज -15/4 इंटीग्रल यहाँ पर आ गया 1 डिवाइडेड बाई v -3/4 का होल स्क्वायर इतना हो गया। और ये हो गया 25/16, ये हो गया -25/16 हो गया, इतना हो गया। और dv इसका वैल्यू हो गया log ऑफ ये log cx यहाँ पर इतना आप लिखे log ऑफ इतना लिखें log ऑफ cx और
अंडर रूट में या पावर में ऐसा लिखें 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 इतना लिखे, इसका पावर 1/2 लिखे, इतना लिखा जाएगा। अब आप इसको t पुट कर दें, दिस इंप्लाइज -15/4 या z पुट कर दें 1/, ये होगा z, ये z स्क्वायर लिख दें -25/16 यानी 5/4 का होल स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर ऐसा लिखे, और इतना बराबर जेड पुट किए हैं तो ये dz इसको लिख सकते हैं, dz इज इक्वल टू log of cx इंटू 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 होल टू द पावर 1/2। अब यहाँ आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में मैं ब्रेक करता हूं, आप यहीं से लिखें दिस इंप्लाइज, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं -15/4 इंटीग्रल, ये हो गया z माइनस 5/4 ऐसे लिखें ट्रायल मेथड से, और माइनस z माइनस 5/4 ऐसा लिखें, और इसको प्लस लिखें तो इसका फैक्टर पहले फैक्टर कर दें, पहले आप फैक्टर कर दें इसको, तो इसका फैक्टर हो जाएगा z माइनस 5/4 और इंटू z प्लस 5/4, ये फैक्टर हो जाएगा, और ये ऊपर 1 होगा, dz याद रहे कि यहाँ पर जो हमने पुट किया है, यहाँ पुट किया है v माइनस 3/4 इज इक्वल टू z पुट किया है, ये पुट किया है, इज इक्वल टू log cx और ये 2v स्क्वायर माइनस 3v और माइनस 2 इतना होगा। अब देखिए उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, पार्शियल में ब्रेक करना पड़ेगा उसको, आप जानते होंगे इंटीग्रेट करना कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके इंटीग्रेट किया जाएगा। तो देखिए उसको हम पार्शियली ब्रेक करते हैं, तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पर देखिए इतना आ रहा है -15/4 और पार्शियली ब्रेक करेंगे ऐसे लिखें, यहाँ ट्रायल मेथड लगावे z माइनस 5/4 ऐसे लिखें, और माइनस लिखें यहाँ पर ऐसे z प्लस 5/4, तो ऊपर यहाँ 1 लिखे, यहाँ भी 1 लिखे, तो z प्लस 5/4 और ये माइनस आ जाएगा तो यहाँ प्लस लिखे, क्योंकि
जेड को कैंसिल होना है, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। यहाँ पर आ गया आपको इतना आ गया, जेड प्लस 5/4 आ गया, और ये माइनस में आ गया जेड प्लस 5/4 इतना आ गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 हो गया, तो यहाँ पर आपको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 2/5 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर 1 आ जाएगा, और ये हो गया dz इतना, इज इक्वल टू log ऑफ cx, और ये 2v² माइनस 3v और -2 इतना हो गया। अब आप यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर दें और ये भी कैंसिल कर दें, तो ये आ गया दिस इम्प्लाइज माइनस, ये काटेंगे तो ये 3 और ये 2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और ये इंटीग्रल आ गया, यहाँ पर इंटीग्रल, ये आ गया log ऑफ z माइनस 5/4, log ऑफ z माइनस 5/4 और माइनस log ऑफ z प्लस 5/4 इतना आ गया इंटीग्रेशन। ये आ गया, इंटीग्रेट कर दिया, और दिस इज इक्वल टू log ऑफ cx और इंटू 2v² माइनस 3v माइनस 2 इतना हो गया। अब आप मिटावे और z का मान रखें, यहाँ एक लाइन और बढ़ा दें, दिस इम्प्लाइज -3/2 log ऑफ z माइनस 5/4 डिवाइड 5/4 डिवाइडेड बाई z प्लस 5/4 इतना हो गया, इज इक्वल टू log ऑफ cx इंटू 2v² माइनस 3v माइनस 2 इतना हो गया। आप देख लें, यार इंटीग्रेशन बिल्कुल निकाला जा रहा है, और इंटीग्रेशन निकालने पर आप बिल्कुल ध्यान दें। हो सकता है कहीं गलती हो, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप यदि प्रॉब्लम को देखेंगे तो यदि कहीं आप मेरे द्वारा मिस्टेक हुआ है तो उसको सही करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, हालांकि ऐसे गलती होनी नहीं चाहिए। तो देखिए, अभी मैं मान रख रहा हूँ, z का मान वहाँ रखना है v माइनस 3/4। तो देखिए, रखिए इसको, z का मान v माइनस 3/4 रखना है, इसको मिटा दिया। z का मान v माइनस 3/4 रखना है, ये ध्यान में रखें। तो देखिए, दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पर z का मान रख रहे हैं -3/2, ये हो गया log ऑफ z का मान v माइनस 3/4 ये रखना था, और माइनस ये 5/4 हो गया, -5/4 होल डिवाइडेड बाई v माइनस 3/4
और प्लस 5/4 ये रखना है, इज इक्वल टू log of cx और इंटू 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 इसका पावर 1/2 इतना हुआ। अब आप इसको जोड़ दें, 5 3 8, तो ऊपर हो गया -3/2 लॉग, ऊपर 5 3 8 हो गया, 4 4 एलसीएम खत्म हो गया, और 5 में से 3 गया 2 हो गया, तो ऊपर आ गया v-2 और नीचे आ गया v माइनस आ गया 1/2 आ गया, नहीं सॉरी 4 4 खत्म किया, v-2 सॉरी यहाँ पर देखें 5 3 8 v+2 और यहाँ आ गया 5 में से 3 चला गया, 2 बचा, तो -2/4 यानी 1/2 बच गया, प्लस 1/2 इतना हो गया। तो दिस इज इक्वल टू log of cx और 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 टू द पावर 1/2 हुआ। तो देखें मैं निकालता चला जा रहा हूं और वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसकी आप चिंता नहीं करिएगा, लेकिन फाइनली मैं मान निकालना ही चाहता हूं कि कितना ये आ रहा है, क्योंकि मैं किसी का यहाँ पर नकल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल अपना मेथोडोलॉजी लगा करके निकाल रहा हूँ। आप देखिए वीडियो लंबा जरूर होगा और पूरी बात को आप चेक करें कि सही है कि नहीं है। ये कृष्णा प्रकाशन की किताब का प्रॉब्लम नंबर 6 है, तो आंसर मिला करके भी आप देख सकेंगे। देखें तो यहाँ पर आप इतना लिखेंगे, ये -3/2 और log ऑफ ऐसे लिखेंगे v-2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 इंटू ऐसे लिखे 2v+1 ऐसे लिखे, ये इज इक्वल टू log ऑफ cx इंटू 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 टू द पावर 1/2 इतना हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर -3/2 ऐसे लिखे, -3/2 और इंटू log ऑफ 1/2 लिखे, ऐसे लिखे log ऑफ 1/2 माइनस 3/2 और ये log ऑफ v-2 और 2v+1 इतना हो गया, और इज इक्वल टू log cx इंटू 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 2 1/2 पावर इतना हो गया।